Hello students. In yesterday's class we saw regarding median, mean and median. आज के क्लास हमने देखने वाले मोड. मोड का मतलब क्या है? Once again we are revising the topic. It's second revision. The mode or the model class or model score is a score or score that occurred most in the distributions. एग्जाम्पल एक ही स्कोर है, बहुत बार रिपीट होया, बहुत सारे लोग एक ही स्कोर किया, उसको बोलते हमने मोड, मोस्ट रिपीटेड नंबर. It is classified as unimodal और बाईमॉडल, ट्राईमॉडल और मल्टीमॉडल. इसको हमने कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? यूनिमॉडल सिंगल नंबर बहुत बार आ गया, बाईमॉडल दो नंबर बहुत बार आ गया, देन ट्राईमॉडल तीन नंबर बहुत बार आया, देन मल्टीमॉडल बहुत सारे नंबर है बहुत बार आया. एग्जांपल लाइक 4 5 टाइम आया, देन 5 5 टाइम आया, 6 5 टाइम आया, 7 5 टाइम आया. इसका मल्टी मॉडल बोलेंगे. क्यों? ये सारे इक्वली टाइम पे आया. सो यूनी मॉडल इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन मोड. बाई मॉडल में 2 मोड्स होगा, ट्राई मॉडल में 3 और मल्टी मॉडल में मोर देन दैट वो होगा. ओके, नेक्स्ट है मोड का स्कोर क्या होगा. एग्जाम्पल स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. इसके हिसाब से आप एक बार स्कोर देखो. ये स्कोर में क्या है? 25 24 24 केयरली ध्यान देना. ये स्कोर से आपको केयरफुली चेक करना पड़ेगा. 25 24 इसमें देख लो, 24 20 20 तीन बार आया, 20 24 आपको 24 दो बार आया. ओके, देन 16 12 10 7. सेक्शन बी में 25 24, सेक्शन बी में क्या वाला 24 दो बार आया, फिर 18 दो बार आया सेक्शन बी में, बाकी सारे नंबर रिपीट नहीं हुआ. सेक्शन सी में आ जाओ. सेक्शन सी में आपको 25 तीन बार आया, 21 तीन बार आया और 18 तीन बार आया. ओके, इसको मल्टी मॉडल बोलते हैं सेक्शन सी को, सेक्शन बी को बाई मॉडल बोलते हैं एंड सेक्शन ए को यूनी मॉडल बोलते हैं. सिर्फ एक नंबर है तीन बार आया, वही ज्यादा टाइम आया. ओके, सो इसके हिसाब से हम लोग इसका देखना है. समझ आया? दिस इज कॉल्ड यूनी मॉडल, बाई मॉडल एंड मल्टी मॉडल. ओके, इसके हिसाब से नेक्स्ट मोड. द स्कोर दैट appeared most in section A is 20. Hence the mode of section A is 20. There is only one mode, therefore score distribution is called uni model. Score distribution is called uni model. सेकेंड इसमें आपने देखो 18 एंड 24 दोनों आया. कितना बार आया दोनों? 18 एंड 24 दो दो बार आया. इसको बोलते हैं हमने बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड इसमें आपने देखो 18 21 एंड 25 ये तीनों आया. ट्राई मॉडल बोल सकते नहीं तो मल्टी मॉडल बोल सकते हैं. ओके, सो ये सिंपल नंबर को डायरेक्टली आप डाल दो और उसके हिसाब से अपने डायरेक्टली कर सकते हैं. इसको रॉ डेटा के हिसाब से हमको बहुत इजी हो जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट मोड फॉर ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या था? मोड इज इक्वल टू लोअर बाउंड्री प्लस d1 डिवाइडेड बाय d1 प्लस d2 इंटू c क्लास इंटरवल ci. सो LB क्या होगा? लोअर बाउंड्री. LB क्या है? लोअर बाउंड्री. LB क्या था? LB लोअर बाउंड्री. Then MC model class. Model class is categorized containing the highest frequency. Model class क्या हो गया? किसका हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको हमने लेना है मॉडल क्लास. D1 क्या होता? डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी अबोव इट. D1 क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड
अबोव द मॉडल क्लास, ये दोनों को हमने चेक करना है। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन, ये कैसे चेक करेंगे अपने अपने अरेंज करना लोवेस्ट टू हाईएस्ट को, अरेंज करना लोवेस्ट टू हाईएस्ट। नेक्स्ट क्या, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड द फ्रीक्वेंसी बिलो इट। D2 का क्या, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास और उसके नीचे वाला फ्रीक्वेंसी को लेकर उन दोनों का डिफरेंस को हमने रखना है। ओके, सेम लोवेस्ट हाईएस्ट को अरेंज करें। सी ए क्या, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ये क्या होगा, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ओके, ये सारे चीजेस मोड ग्रुप डेटा के लिए केयरफुली आपने देखना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट we are moving to the same sum for model class. So same sum 40 स्टूडेंट्स इन साइंस क्लास, जो कल हमने देखा था मेन के लिए यही सम लिया था और मीडियन के लिए यही लिया था। सेम सम 40 स्टूडेंट्स का स्कोर है 60 आइटम के हिसाब से। उनका स्कोर हमने कैसे डिवाइड किया था, 10 to 14 मार्क के लिए 5 मेंबर लिया, 15 to 19 2 मेंबर, 20 to 24 3, 25 to 29 5 मेंबर्स, 30 to 34 2 मेंबर्स, 35 to 39 9 मेंबर्स। तो इसके हिसाब से हाईएस्ट स्कोर कहाँ पर आ रहा है, 9 पे आ रहा है। हाईएस्ट स्कोर कहाँ पर आ रहा है, हाईएस्ट स्कोर आ रहा है 9 पे। तो फार्मूला के हिसाब से हमने करना है तो चेक करना है, ये मॉडल क्लास हो गया MC। ओके, अभी हमने क्या करना था, मॉडल क्लास के अबो कितना है 2 आ रहा है, मॉडल क्लास का बिलो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ध्यान रख लो, अबो बिलो, इसको पहले हमने सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, वो भी चेक करेंगे। ओके, तो उसके हिसाब से हमने मूव कर रहे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास को कौन सा वाला लिया था, 35 to 39, 35 to 39 लिया था। सो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या था 35, तो 35 हमने ले लिया। सो उसका बाउंड्री कितना था, 35 का हमने बाउंड्री लिखा था 34.5 कर सकते, क्यों 34.5 और 35 दोनों इक्वल है। नेक्स्ट D1 क्या था, 9 - 2, 9 - 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, देख लो मॉडल क्लास का एबोव वाला 9 - 2, 9 - 2 के लिए कितना आया 7 आया। देन नेक्स्ट D2 क्या, 9 - 6, इसका मतलब क्या, मॉडल क्लास का नीचे वाला के साथ माइनस करना, 9 - 6, 9 - 6 में कितना आया, 9 - 6 को 3 कर दिया। देन क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल देखो कितना है 35 - 39, 35 का 39 का 39 प्लस 35 कितना आएगा, क्लास इंटरवल चेक करने के लिए, क्लास इंटरवल चेक करने के लिए पेपर देख लो, 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, सॉरी सॉरी क्लास इंटरवल का हम ये नहीं करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना था, अपर लिमिट 39, 39 माइनस 35, 39 माइनस 35 बोला था कितना आएगा, 5 आएगा, 5 है ना डिफरेंस, 35 35 36 37 38 39। ओके, सो 5 नंबर, सो क्लास इंटरवल कितना आया 5 नंबर आया। सो ये 5 नंबर के हिसाब से हमने यहाँ पर लग दिया कैश इंटरवल 5। देन नेक्स्ट फार्मूला के हिसाब से हमने फार्मूला डाल देंगे, फार्मूला डाल दिया था D1 divided by D1 plus D2 into CI. So 34.5 plus 7 plus 3 into 5. So 34.5 plus 35 by 10. 35 by 10 कैसा आया था, नीचे 7 प्लस 3 और 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 इंटू 5, उसको हमने कन्वर्ट करेंगे 35 बाई 10 आएगा। सो मोड क्लास का आंसर आएगा 38। So the mode score of the distribution that consists of 40 students is 38 because 38 occurred several times, 38 occurs several times। So उसके हिसाब से आपने देखो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर आया था, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको कहां पर आया था, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको 35 to 39 में आया, कितना आया 9 आया,
इस 9 में 38 ही बहुत बार आया, 38 स्कोर बहुत बार आया, इसके हिसाब से मोड क्लास आंसर इज 38. सो मोड क्लास का प्रॉपर्टीज क्या था? इट कैन बी यूज्ड व्हेन द डेटा आर क्वालिटेटिव as well as quantitative. It may not be unique. Then it is affected by extreme values. It may not exist. Then when to use the mode class? When the typical value is desired, when the data set is measured on a nominal scale. Nominal scale के हिसाब से चेक करेंगे तब अपने मोड क्लास को यूज कर सकते हैं. तो इसके हिसाब से हमारा मीन, मीडियन, मोड ये तीनों खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट करना था स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था? स्टैंडर्ड डिविएशन व्हाइल लुकिंग एट द अर्लियर मेजर्स ऑफ डिप्रेशन. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या था? ऑफ ऑल द सफर फ्रॉम वन और द अदर range is suffer from a serious drawback, considers only two values and neglects all the other values of the series. Then quartile deviation, quarter में divide करेंगे, consists only 50% of the item, ignores the 50% of the item. Mean deviation, no doubt an improved measure but ignores negative signs without any bias. So वो सारे चीजें छोड़ो. Standard deviation मतलब क्या? Standard deviation while calculating take deviation. नॉर्मल एग्जांपल, हमको एक मीन मिला, वो मीन का स्कोर कितना पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव हो सकता, दोबारा सेम स्टडी कंडक्ट किया तो. मैंने स्टडी कंडक्ट किया, मेरा मीन स्कोर इतना आया, उस स्कोर से बाई चांस किसी और ने चेक करना है, किसी और ने दोबारा स्टडी कंडक्ट करेंगे, उन लोग किया तो उसमें कितना चेंजेस हो सकता है और मेरा स्टडी में कितना चेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इधर उधर चेंजेस हो सकता है. उसके लिए हमने स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड वो डिविएट होगा, डिविएट बोलो तो चेंज हो सकता है. ओके इसको इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन 1893 में. कार्ल पियर्सन इंट्रोड्यूस किया 1893 में. सो excuse me. And then each squares. So here standard deviation, we take deviation of individual observation from their AM, and then each squares, the sum of the squares is divided by the total number of observation. The square root of the sum is known as standard deviation. Standard deviation is the most useful and most popular measure of dispersion. It is always calculated from arithmetic mean, median, mode. कहाँ से calculate करेंगे? Mean, median, mode से हमेशा calculate करेंगे. So उसके हिसाब से definition, standard deviation is the positive square root of the average of squared deviation taken from arithmetic mean. The standard deviation is represented by the Greek letter sigma. कौन सा लेटर? सिग्मा से. फॉर्मूला क्या था? सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. रूट ऑफ मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन. वो कैसा निकलेगा? सो एग्जांपल आपने लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2xx प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. तो एक्स स्क्वायर बाय n माइनस 2x, x by n plus x square by n. So x square by n minus 2x in plus n x square by n. ये सारे चीजेस निकाल कर अल्टरनेटिव फार्मूला अपने निकाल सकते हैं. सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय n माइनस एक्स होल स्क्वायर. सो टू मेथड्स अपने यूज कर सकते हैं बाय टेकिंग डेविएशंस ऑफ द आइटम फ्रॉम एक्चुअल मीन से, नहीं तो अज्यूम्ड मीन से निकाल सकते हैं. सो इसके हिसाब से स्टैंडर्ड डिविएशन, xi is the variables of the observation, x is the arithmetic mean and n is the total number of observation. x को हमने mean कर दिया, xi को हमने variables कर दिया. variables क्या? स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू. ओके सो उसके हिसाब से अपने डायरेक्टली एक सम कर सकते हैं, दैट इज d स्क्वायर बाय n. d स्क्वायर बाय n where d is equal to xi minus x. Excuse me, xi minus x. So define the mean representations or respirations rate per minute and its standard deviation when in 4 cases the rate was found to be 16, 13, 17 and 22.
तो सॉल्यूशन क्या किया था हमने, हियर मीन रेस्पिरेटरी रेट कितना था, मीन हमने फाइंड आउट करना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय n। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को 68/4 कर दिया, 17 आया मीन। तो 17 के हिसाब से दोबारा रिपीट करता हूं, मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन का फॉर्मूला ए है, समेशन ऑफ x बाय n। तो इसके हिसाब से ये सारे ऑब्जर्वेशन को हमने निकालना, ये सारे ऑब्जर्वेशन निकाले, कितना 1 2 3 4 है, इसके लिए n इज इक्वल टू 4 आ गए। तो 16 13 17 22 इसका टोटल कितना है 68/4। 68/4 को डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 17। सो मीन इज इक्वल टू 17। मीन कितना हो गया, मीन इज इक्वल टू 17 आया। सो वो फॉर्मूला के हिसाब से d इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। सो हर एक x के साथ मीन के साथ हमने माइनस करना। सो 16 माइनस 17, यहाँ पर क्या आया -1। देन यहाँ पर क्या आया 16 माइनस, यहाँ पर आया 16 माइनस 17, यहाँ पर क्या आया 13 माइनस 17, यहाँ पर क्या आया 17 माइनस 17, यहाँ पर क्या आया 22 माइनस 17। ये कहां से आया था, फार्मूला से आया, d इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन माइनस मीन। तो इसके हिसाब से -1 -405। सो उसको नेक्स्ट हमने क्या करना, डी स्क्वायर करना है, क्यों फार्मूला में डी स्क्वायर है। फार्मूला कहां पर है, फार्मूला में डी स्क्वायर है। दोबारा आपने चेक कर लो, इजी फार्मूला के हिसाब से कर रहा हूं, फार्मूला डी स्क्वायर बाई एन, डी स्क्वायर बाई एन। फार्मूला कहां पर है, फार्मूला इधर है। अपने चाहे फार्मूला को आसस कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला लिया था डी स्क्वायर बाई एन, क्यों ये इजी होगा, आपको इजी रिमेम्बरेंस भी होगा। डी स्क्वायर बाई एन, डी बोलो तो क्या, डी बोलो तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार। ओके, तो उसके हिसाब से अपने देख सकते हैं, यहाँ पर माइनस हो गया, नेक्स्ट डी स्क्वायर आया, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बोलो तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया -1, -1 को होल स्क्वायर किया तो +1 हो जाएगा, -4 को होल स्क्वायर किया तो +16 हो जाएगी, 0 को 0, 5 को होल स्क्वायर किया तो 25 हो जाएगा। क्यों, फार्मूला के हिसाब से हम अप्लाई करना। फार्मूला क्या था, फार्मूला में ये था, फार्मूला ये है, डी स्क्वायर करना है, डी डी क्या ऑलरेडी हमको आ गया, डी क्या था, सो यहां पर हमने इसको स्क्वायर कर दिया, इसको हमने स्क्वायर कर दिया, 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 5 सॉरी 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया। सो फार्मूला के हिसाब से हमने अप्लाई किया, यहाँ पर 25 आया, सो डी स्क्वायर का टोटल कितना है, समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमको आया, टोटल समेशन ऑफ डी स्क्वायर हमको आया, समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आया हमको, समेशन ऑफ डी स्क्वायर आया 42, 16 17 17 प्लस 25 42। सो स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा इज इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई किया था 42/4 डायरेक्टली, क्यों, डी स्क्वायर बाई एन, डी स्क्वायर बाई एन के हिसाब से 42/4, 42 को 4 से डिवाइड किया था, आंसर आएगा 3.2, 3.2। सो जो मीन मिला 17 है, वो 17 प्लस और माइनस 3.2 हो सकता है, 17 प्लस और माइनस 3.2 हो सकता है। मतलब हमने आंसर ऐसा जस्टिफाई कर सकते हैं, 17 बोलता 20.2 से 20.2 तक जा सकता है, 14.2 से लेकर 20.2 तक आंसर फॉल हो सकता है, दोबारा इसको बारे में किसी ने स्टडी लिया तो। ओके, सो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते। ओके, तो शॉर्टकट मेथड हमने नहीं करना, हमको सिर्फ स्ट्रेट मेथड ही करना, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एक्चुअल मीन मेथड के साथ, डायरेक्ट मीन के साथ कर सकते हैं, देन अस्यूम्ड मीन मेथड के साथ, शॉर्टकट मेथड है, देन स्टेप डिविएशन मेथड। हमने डायरेक्ट किया था, अभी एक्चुअल मीन मेथड के साथ किया था।
एक्चुअल मीन मेथड हमको हमेशा यूज होता है। ओके, सो उसके हिसाब से हमको स्टैंडर्ड डिविएशन का फर्स्ट सिंगल स्टेप ही हमको पता होना है। फर्स्ट सिंगल स्टेप हमको क्लियरली पता हो गया। नेक्स्ट, merits of standard deviation, very popular scientific measures of dispersion. From standard deviation we can calculate skewness, correlation, etc. It consists all the items of the series. The squaring of deviation makes them positive and the difficulty about algebraic signs, that is positive negative का problem नहीं आएगा, इसके स्क्वायर करने की वजह से जो भी वैल्यू है नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, which are expressed in case of mean deviation not found here. सो इसके हिसाब से हमको बहुत इजी है ये डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए। ओके, सो आपके हिसाब से आपको डायरेक्ट मेथड पता होना, ओनली डायरेक्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ मीन। डीमेरिट्स क्या होता है? डीमेरिट्स के हिसाब से आपने देखा कैलकुलेशन इज डिफिकल्ट नॉट इजी वन। क्यों? हमको रेंज नहीं तो क्वार्टर डिविएशन करना है, वो बहुत इजी हो जाएगा। द नेक्स्ट, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अरिथमेटिक मीन, हमेशा ये मीन के ऊपर डिपेंडेंट है, बिना मीन का कर नहीं सकता है। Then extreme items gain great importance. So formula as D is equal to D square by N. This is extreme item. So formula, calculate standard deviation of the following series. This will be the simple example for you. You can able to find out the answer for the following series by applying D square by N. Answer मिला तो वो आंसर मुझे डायरेक्टली शेयर करो, नहीं तो यूट्यूब को नीचे इसका आंसर डाल दो कमेंट्स में। आपको कमेंट्स में डालने के बाद कमेंट्स में देखकर मैं आपको आंसर बता दूंगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या था। जो जो सही है उनका मैंने इंडिविजुअली इन्फॉर्म करूंगा, नहीं तो डायरेक्टली यूट्यूब कमेंट में डाल सकता हूँ। सो आपका फीडबैक के ऊपर मैं आंसर जरूर आपको बता दूंगा। ओके, तो इसके हिसाब से हमने आज देखा था मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्ट मेथड, मोड एंड स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्ट method. Clear? Thank you.